Hello students, now I will discuss the science of class 7, lesson 7, page number 60. Lesson name is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Which place have you visited in your last vacations? पिछली बार जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तो आप किस जगह पर घूमने गए थे? What was it a hill station? क्या यह एक हिल स्टेशन था जहां आप गए थे? ए कोस्टल रीजन, क्या आप समुद्र के किनारे के स्थानों में घूमने गए थे? और अ बीच, या आप समुद्र के किनारे गए थे? डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक बिफोर गोइंग देयर? क्या आपको याद है कि आप जहाँ कहीं भी पिछली बार गए थे वहाँ जाने के पहले आपको कौन कौन से सामान पैक करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कहा गया था? योर पेरेंट्स मस्ट हैव insisted you to carry an umbrella when the sky is cloudy. आपके पेरेंट्स ने आपको एक छाता, एक अम्ब्रेला अपने साथ ले जाने की सलाह दी होगी कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हैं और मौसम अगर बारिश का है या बादल घिरे हुए हैं तो आपके पेरेंट्स आपको छाता लेकर जाने के लिए कहेंगे. Why before planning a family function we often discuss about the weather. हमारे परिवार में जब भी कोई फंक्शन की प्लानिंग होती है, हम कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वेदर या मौसम के बारे में क्यों बात करते हैं कि भाई ये फंक्शन गर्मी में सही रहेगा, ये फंक्शन सर्दियों में सही रहेगा, ये फंक्शन बारिश में सही रहेगा. तो हम सबसे पहले मौसम को डिस्कस क्यों करते हैं? वाई डू एक्सपर्ट्स डिस्कस अबाउट वेदर बिफोर अ गेम इज़ टू बी स्टार्टेड. किसी भी खेल की शुरुआत होने के पहले जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं, मौसम के विशेषज्ञ जानकार होते हैं, वो मौसम के बारे में क्यों बात करते हैं? द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन द गेम. मौसम किसी भी खेल के ऊपर बहुत ही सीरियस इफ़ेक्ट शो करता है. बहुत ही प्रभावशाली मौसम का प्रभाव खेलों के ऊपर बहुत पड़ता है. इसलिए खेलों के शुरू होने के पहले मौसम की भी भविष्यवाणी की जाती है, मौसम के बारे में भी बात की जाती है. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. हमारे बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो उस दिन के वेदर के हिसाब से हम सेट करते हैं. जैसे गर्मियों में हमारा स्कूल देखो कब से कब तक खुल जाता है, सर्दियों में क्या टाइमिंग हो जाती है, बारिश के दिनों में अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो रेनी डे हो जाता है. तो हमारे बहुत से डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं मौसम के ऊपर निर्भर करती हैं. वी ऑल हैव हर्ड वेदर फोरकास्ट ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स. हम टीवी पर, रेडियो में और न्यूज़पेपर में हमने वेदर फोरकास्ट देखा है और सुना है. बट व्हाट इज़ वेदर? लेकिन यह वेदर है क्या, मौसम है क्या जिसके बारे में, जो हमारे हर सजीवों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, हर खेल के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, हमारे हर फंक्शन के ऊपर अपना प्रभाव डालता है? ये वेदर है क्या? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स गेट अडॉप्टेड टू क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट. हम यह भी पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी निवास स्थान में पाए जाने वाले जीवों के ऊपर कैसे वेदर और क्लाइमेट अपना प्रभाव दिखाता है और कैसे वहाँ रहने वाले जीव वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप की अपनी जीवन शैली को बदलते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. तो अगला स्टूडेंट हेडिंग है वेदर. लुक एट फिगर 7.1. इट इज़ अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. ये जो फिगर दिया गया है 7.1, ये अलग अलग दिन का न्यूज़पेपर का कटिंग है. यू विल सी दैट डेली वेदर रिपोर्ट्स गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ऑफ द प्रीवियस डे एंड आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द नेक्स्ट डे. यह जो दिया गया है न्यूज़पेपर की कटिंग में, या आप कहीं भी जब देखेंगे तो उसमें हर दिन का, उस दिन का तापमान कितना रहेगा, बारिश का मौसम रहेगा कि नहीं रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, ये सब बताया जाता है कि कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होने की संभावना है. ये सभी चीज़ें मौसम की भविष्यवाणी में बताई जाती हैं. द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. हवा में नमी की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं.
हवा में भाप की जितनी मात्रा होती है, नमी की जितनी मात्रा होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग द वेदर रिपोर्ट। भारत सरकार की या किसी भी देश की जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ की सरकार का जो मौसम विभाग होता है, उसके ऊपर मौसम की रिपोर्ट और तैयार करने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी होती है कि वह उसको फोरकास्ट करे और उसे पब्लिश करे। दिस डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स द वेदर ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा लाइक टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। यह डिपार्टमेंट जो होता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यह मौसम की भविष्यवाणी कुछ डाटा के ऊपर करता है, जैसे उस दिन का टेम्परेचर कितना है, हवाएं कैसे चलेंगी, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सब के बेस पर वह अपना डाटा तैयार करता है। नाउ बूझो इंक्वायर्स हु प्रिपेयर्स द वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स को कौन तैयार करता है? तो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट। एक्टिविटी 1 स्टूडेंट्स, टेक सम ओल्ड न्यूज़पेपर एंड कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम देम। आप कुछ पुराने न्यूज़पेपर लीजिए और वेदर रिपोर्ट को उससे काट के अलग कर लीजिए। इफ़ यू डू नॉट गेट न्यूज़पेपर एट होम, borrow फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके घर पर नहीं न्यूज़पेपर है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने दोस्तों से मांग करके कुछ न्यूज़पेपर और उसकी वेदर रिपोर्ट को कट करके अपनी नोटबुक में लगाइए। वेदर रिपोर्ट्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ लाइब्रेरी एज वेल। वेदर रिपोर्ट्स को हम अपने लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी न्यूज़पेपर आया रहता है। हम वहाँ लाइब्रेरी से न्यूज़पेपर लेकर के वेदर रिपोर्ट को लिख सकते हैं। टेक ए वाइट शीट और ए चार्ट पेपर एंड पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन इट। एक सफ़ेद चार्ट पेपर लेकर के जितने भी आपने वेदर रिपोर्ट कट किए हिसाब इस पर लगा दीजिए। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन टेबल 7.1। और ये आपने जो रिकॉर्ड तैयार किया है अभी वाइट पेपर के ऊपर, इसको आप 7.1 टेबल को आप इसको फिलअप करिए। द फर्स्ट रो इज़ गिवन एज एग्जाम्पल। जो पहली रो है आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। अकॉर्डिंग टू द डाटा फिल द कॉलम्स इन द चार्ट एंड कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल 7.1 दिया गया है स्टूडेंट्स। इसमें आप कटआउट्स में से डेट लिखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, और रेनफॉल के बारे में लिखना है। रेनफॉल में नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। अब क्योंकि हर दिन बारिश नहीं होती है, इसलिए आप हर दिन, जिस दिन बारिश होती है उसी दिन का में आप रेनफॉल को लिखिए, अन्यथा ये कॉलम छोड़ दीजिए। लीव द स्पेस फॉर द रेनफॉल ब्लैंक इफ़ द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। अगर बारिश नहीं हुई है, बारिश का कोई डाटा नहीं है, तो आप इस कॉलम को पूरा छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स, आगे की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।